नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके वापस बैकफायर कर दें। All the negative energies around my viewers go back to the sender right away. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों और सक्सेस के रूप में। तो चलिए इसी के साथ अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। देखिए, आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स। ऑल राइट, so this is 8 of cups. Then second card of the day is King of Pentacles. All right, then second card of the day is the Moon, and the fourth card of the day is 6 of Cups. तो ये रहे आज के चारों कार्ड्स दोस्तों। आई होप आपको चारों ही कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो एक एक करके हम हर कार्ड को यहाँ गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो फ्रेंड्स, आई गेस आपको अब प्रॉपर तरीके से कार्ड्स विजिबल होंगे। मैंने थोड़ा सा और फोकस कर दिया है। तो चलिए एक एक कार्ड को हम यहाँ पर गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज जब मैं इन कार्ड्स का कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन आ रही है, जैसे कि मतलब ऐसी मतलब आपकी आंधी चली है ना इस समय, कि उसके आगे कुछ लोगों का जो घमंड है वो तिनके की तरह जैसे उड़ गया, और अब कभी रोकने की ना हिम्मत नहीं इनके अंदर दोबारा से पैदा होगी। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हो सकता है अभी प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने कुछ चीज़ें नहीं आई हों, लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि आपकी आंधी के आके जैसे ही इनका ना सारा का सारा जो घमंड है वो तिनके की तरह उड़ गया, उसका मतलब ही यही है कि यहाँ पर जाने अनजाने में या तो आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया या कोई ऐसा स्टेप उठाया, या सडनली कहीं से कोई ऐसी न्यूज़ आई है, कोई चीज़ ज़रूर ऐसी हुई है जिसके वजह से आपके फेवर में चीज़ें होते हुए अब नज़र आ रही हैं। और आने वाले कुछ दिन में ये जो डेवलपमेंट्स हैं, ये जो चेंजेस हैं, वो आपको दिखने भी शुरू हो जाएंगे। और मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो पहला कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का, इस कार्ड की ऊर्जा साफ इशारा कर रही है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ साइलेंटली छोड़ दिया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपने लेट गो कर दी अपने लाइफ से, चाहे वो लोग हों, कोई जगह हो या कोई सिचुएशन हो। यहाँ साफ मैं देख पा रहा हूँ बहुत कुछ अब आपने छोड़ दिया अपने लाइफ में, चाहे वो रिश्ते हों, कुछ लोग हों, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जिनसे आपका जो दिल है वो बार बार कई बार टूटा। कई बार आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ी ऐसे लोगों के वजह से, ऐसी जगह के वजह से, या ऐसी सिचुएशन के वजह से। लेकिन अब जो आपकी ऊर्जा है वो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही। और मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि आपने दर्द को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दी, चाहे कैसे भी नकारात्मक स्थितियों ने आपको घेरा। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे द मून का भी कार्ड आया है,
तो यहाँ साफ दिख रहा है कि किसी ना किसी प्रकार की नेगेटिविटी का असर ज़रूर रहा है आप या आपके परिवार पर, आपके घर पर, और ये उसी व्यक्ति ने किया है जो आपकी सक्सेस को देख नहीं पा रहा था या पा रही थी। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। तो द मून का कार्ड भी इस रीडिंग में आना इस चीज़ को स्पष्ट करता है साफ तौर पे। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपने जो भी पेन, जो भी दर्द, ये सब कुछ जो भी आपने सहा ना, इसको आपने हावी नहीं होने दिया कभी भी अपने ऊपर। और यही एग्जैक्टली वो लोग चाह रहे थे जो आपके दुश्मन हैं। वो चाहते थे कि ये जो बुरा वक्त है ये आपके ऊपर इस तरीके से हावी हो जाए, इसका असर ऐसा हो आपके ऊपर कि आप कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में आगे कर ना सकें। आपने क्या किया, आपने ऐसे वक्त में कहीं ना कहीं ऐसे वक्त में एक वो अपॉर्चुनिटी ढूंढने का काम किया कि इस बुरे वक्त को भी मैं अपने लिए पॉजिटिव कैसे बना सकता हूँ या सकती हूँ। तो आपने उस पर काम किया और आपने इस नकारात्मक फेज़ को भी, इसमें आपने इन सारी चीज़ों को अपनी एज अ स्ट्रेंथ की तरह जैसे यूज़ कर लिया आपने। यानी एक ऐसा काम आपने कर दिखाया जो आम तौर पे जल्दी देखने को नहीं मिलता है। कोई भी व्यक्ति जब किसी के ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है तो बहुत नेचुरल सी बात है कि पहले तो वो व्यक्ति परेशान होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो कि एक नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद ये है कि आप ना फ़ौरन, ये आपके अंदर एक कह सकते हैं कि चाहे ये गॉड गिफ्टेड है या आप इस चीज़ के साथ आप कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके अंदर पहले से है कि ऐसे समय पर कुछ ना कुछ आप ऐसा सोच लेते हैं या कुछ ऐसा कर लेते हैं कि जो सिचुएशन इतनी बिगड़ी हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो ये चीज़ है, ये चाहे आप कह लें आपके पूर्वजों का आशीर्वाद हो आपके ऊपर, जो भी ब्लेसिंग्स हैं, ये बात तो साफ़ है कि आपने चीज़ों को बहुत हद तक संभाला। जो आम तौर पे आम कोई भी एक नॉर्मल पर्सन होगा, मैं देख पा रहा हूँ कि जिस जिस प्रॉब्लम से आप गुजरे हैं, जो मुसीबतों का सामना आपने किया है, आम तौर पे कोई और व्यक्ति होता आपकी जगह तो ना जाने बहुत पहले ही वो व्यक्ति गिव अप कर चुका होता। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी। और मैं देख रहा हूँ जिन लोगों ने कहीं ना कहीं, ये जो लोग इन सारी चीज़ों के पीछे हैं, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट नेगेटिविटी फैलाने का काम किया, आपको टारगेट किया, तो जो भी आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो कहीं ना कहीं यही सोच रहे थे कि आप हमेशा जो भी ये पुराने दर्द हैं, जो भी पुराने घाव आपको दिए गए इन लोगों के द्वारा, इनको लगा कि आप उन्हीं सब चीज़ों को लेकर फंसे रहोगे एक ही जगह पर, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। उन्हीं चीज़ों को याद करके या उन चीज़ों का डर इतना अंदर आपके बैठ चुका होगा कि अब आप आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे भी नहीं। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके दुश्मन सोच रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आप बिना कुछ कहे आगे बढ़ रहे हैं, कोई असर नहीं आपके ऊपर हुआ, तो उनकी सारी की सारी जो प्लानिंग है वो धरी की धरी रह गई, पूरी तरीके से बेकार साबित हुई। और इन्हें अब कहीं ना कहीं समझ आ गया है कि जिस इंसान ने खुद को हील करना सीख लिया है उसे दोबारा गिराना, मिटाना आसान नहीं होता। और ये कार्ड यही बता रहा है कि आपकी चुप्पी ही इन लोगों की सबसे बड़ी हार कहीं ना कहीं बन चुकी है। और अब ये लोग दूर से सिर्फ देख रहे हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आप पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं हैं। चाहे ये लाख कोशिश कर लें और अब ये कितना अच्छा भी बनने की कोशिश क्यों ना कर लें, आपको पता है कि इन लोगों को दोबारा से कभी भी अपने लाइफ में जोड़ना है ही नहीं। यहाँ साफ दिख रहा है कि जो टूट चुका है, जो बिखर चुका है, वो जुड़ने वाला तो नहीं है, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले। क्योंकि कुछ ऐसी हदें हैं जो पार नहीं करनी चाहिए थी और कुछ लोगों ने वो हदें पार कर दी हैं। इसीलिए आपको अब अच्छी तरीके से क्लियर है, आपको पता है, आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि मुझे अब आगे किस डायरेक्शन में बढ़ना है और किन लोगों से रिश्ते रखने हैं, किन लोगों से नहीं रखने हैं। तो इस चीज़ का क्लियर होना आपके अंदर एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है आपके जीत की ओर, कि आपको किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना है। तो ये एक बहुत बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो दोस्तों देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और ये कार्ड आपकी जो ग्रोइंग पावर है और जो स्टेबल फ्यूचर है, ये उसकी ओर इशारा कर रहा है दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए, मैं कहूँगा। मैं देख पा रहा हूँ कि चाहे आज सब कुछ परफेक्ट ना हो आपके लाइफ में, लेकिन यूनिवर्स धीरे धीरे आपको ऐसी पोजीशन की तरफ कहीं ना कहीं पुश कर रहे हैं, ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहाँ रिस्पेक्ट, सक्सेस और सिक्योरिटी साथ आएगी और जो स्टेबिलिटी आप डिज़र्व करते हैं वो भी आपके जीवन में लौटता हुआ नज़र आ रहा है। तो सावन के इस कह सकते हैं खूबसूरत और भोलेनाथ के महीने में उनके आशीर्वाद से ये जो
सबसे पवित्र समय है, इसमें जान लीजिए आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है उनकी, और यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहे हैं सही डायरेक्शन में। तो बिल्कुल भरोसा रखना है, चाहे जैसे भी हालात हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो विरोधी हैं, जो एनिमीज़ हैं, उनको सबसे ज़्यादा डर इसी बात का है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए टूट जाएगा। लेकिन अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि आपकी जो फाउंडेशन है वो पहले से कई ज़्यादा मजबूत हो रही है। और उनकी जो एनर्जी है वो यही इशारा कर रही है कि वो अंदर ही अंदर कंपेयर कर रहे हैं हर एक चीज़ को लेकर, आपके जीवन से अपने जीवन को। और उन्हें ये बिल्कुल भी स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जिसे इन लोगों ने इतना कमज़ोर समझा था, जिस पर्सन को यानी आपको, वही आज अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीख रहा है। और यही बात इनके ईगो को सबसे ज़्यादा हर्ट कर रही है, क्योंकि इन्हें लगता था कि इनके पास असीम शक्ति है, ये अपने आप को भगवान से भी परे समझने लगे। इनको लगने लगा अब सारी शक्ति, सारी ताकत इनके हाथ में है और यही सब कुछ कंट्रोल करेंगे। तो ये जो गलतफ़हमी लेकर ये अभी तक कहीं न कहीं आगे बढ़ रहे थे अपने लाइफ में, तो इनको एक बहुत बड़ा झटका कहीं न कहीं मिल चुका है। एक ऐसी रियलिटी इनको हिट की है जिसका इन्होंने कभी भी अपने लाइफ में कभी इमेजिन ही नहीं किया कि ऐसा होगा मेरे साथ। तो इनको यूनिवर्स जैसे आईना दिखा रहे हैं कि ये देखो, ये है तुम्हारी रियलिटी। बहुत ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए था, भले ही ईश्वर ने इनको सब कुछ दिया था। अगर ये ज़मीन से जुड़कर रहते तो शायद ऐसा नहीं होता। और आप हमेशा यही किए हैं, चाहे आपके पास 1 रुपये रहा या 1 करोड़ रहा, आपने कभी दिखावा नहीं किया लोगों के बीच में। और इस आपके सामने वाले जो खड़े हैं, मैं तो देख रहा हूँ कि उनके पास 10 रुपये भी आ गए तो उन्होंने ऐसा दिखाया कि जैसे 10 लाख आ गए हों। तो जो भी ये हरकतें हैं, ये सारी हरकतें उन्हीं को ले डूबी फाइनली, और इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण भी मिलने वाला है बहुत जल्द। बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए द मून का कार्ड यहाँ पर आया। और दोस्तों ये कार्ड बता रहा है कि अभी भी कुछ लोग अपने असली इरादे छिपाकर चल रहे हैं आपके साथ, यानी ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं। हो सकता है ये आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो, या कोई भी एज एन एसोसिएट आपके साथ काम कर रहे हों, कोई भी ये पर्सन हो सकता है आपके जीवन से जुड़ा हुआ, जिसके इरादे अभी भी क्लियर नहीं है आपको लेकर। यानी अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ इनको ऐसी भावना है आपको लेकर जिसमें जलन भी है, एक कंपैरिजन की भावना भी है। बाहर से ये नॉर्मल दिखावा कर सकते हैं कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है, हंस के बोल बात करना, बोल चाल रखना, सब कुछ नॉर्मल तरीके से दिखाना, ऐसा नॉर्मल ये दिखावा कर सकते हैं। लेकिन अंदर इनके मन में कन्फ्यूजन, फियर और इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। और मैं यहाँ ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधियों की जो ऊर्जा है वो यही इशारा कर रही है कि ये लोग खुद ही अपने बनाए हुए इल्यूजन के जाल में फंस चुके हैं। ये अपनी ही बनाई हुई दुनिया में जी रहे थे, अपने ही भ्रम में जी रहे थे। इनको लग रहा था कि बस अब तो मैं ही राजा हूँ, सब मेरी प्रजा है और जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही होगा। तो जिस भ्रम में ये जी रहे थे वो भ्रम अब इनका टूट रहा है, और इन्हें हर जगह आपकी जो प्रोग्रेस है वो दिखाई दे रही है, लोगों से सुनने में आ रहा है, लोगों से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। छोटी सी बात भी अब इन्हें बड़ी लगने लगी है, क्योंकि उनका जो डर है वो अब उनके इमेजिनेशन से भी बड़ा हो चुका है दोस्तों। यहाँ यूनिवर्स आपको एक ही मैसेज दे रहे हैं कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है इस टाइम पीरियड में। जानबूझ के ये लोग आपको, हो सकता है ऐसी कोई बात आपके सामने करें या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू जानबूझ के आपको उकसाने की कोशिश करें, तो यहाँ पर अवॉइड करना है ऐसी सिचुएशन को, क्योंकि ऐसे लोग लायक नहीं है, आपके समय के लिए भी लायक नहीं है, या आप इनसे कुछ भी कहें चाहे गुस्से में ही क्यों ना कहिए, उसके लायक भी नहीं है। क्योंकि जो अपना इरादा, अपना मन ये बना कर ही आया है कि मुझे इस व्यक्ति का पीस, इस व्यक्ति की जो शांति है उसे डिस्टर्ब करना है, तो ऑब्वियस ही बात है वो सही गलत को कभी समझेगा ही नहीं। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना ही अच्छा है। क्योंकि अभी क्या है, अभी आपका वो टाइम चल रहा है जब आप आगे बढ़ रहे हो, और बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। तो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ गंदा खेल खेलने की कोशिश करेंगे आपके साथ, जानबूझ के वो आपको ऐसे आर्ग्यूमेंट्स में, ऐसे पचड़े में उलझाना चाहते हैं कि आप ना अपने काम पे फोकस ना कर पाओ, आप डिस्टर्ब हो जाओ। तो इसीलिए आपको अवॉइड करना है। बात करते हैं अब 6 ऑफ कप्स की। दोस्तों ये जो आखिरी कार्ड है ये बहुत इमोशनल मैसेज लेकर आया है, और ये कार्ड दिखाता है कि जिन लोगों ने कभी आपको बहुत ज़्यादा लाइटली लिया था, वही अब कहीं ना कहीं पुराने समय को याद कर रहे हैं। और उन्हें ये फील भी हो रहा है कि उन्होंने उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आपकी जो वैल्यू है बहुत देर से समझी। जिस समय उन्हें समझना चाहिए था उस समय उन्होंने समझा नहीं,
और मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो विरोधी हैं उनकी ऊर्जा में अब पहले जैसा जो घमंड है वो नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि उसकी जगह ना रिग्रेट और हेल्पलेसनेस कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। ये जैसे हेल्पलेस हो, एक होता है ना कि इंसान बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है, कोई जैसे मदद नहीं मिल रही है, जो लोग बड़े इनके लिए खड़े रहते थे, इनके लिए अपनी जान देने के लिए भी खड़े रहते थे, अब वो भी नहीं नज़र आ रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं अब जानते हैं कि अगर आज भी आपके रास्ते में आने की कोशिश ये करेंगे, दोबारा से अगर इन्होंने कोई भी ऐसी हरकत की, तो इन्हें वही हार मिलेगी जो पहले ऑलरेडी मिल चुकी है। हो सकता है पहले आपने इनको इनके मुँह पर वो बातें बोल दी, वो सच्चाई बोल दी, जो इनको बर्दाश्त नहीं हुई। तो ये हारे तो कई बार हैं आपसे, लेकिन वही बात है ना कि कुछ लोग छिछोरे होते हैं, उनकी हरकतें नहीं सही होती हैं, तो ये आज भी कुछ उसी टाइप के हैं। देखिए ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है, आपका साफ दिल और आपके अंदर का जो पेशेंस है, ये सारी चीज़ें ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। और अब आपकी आंधी इतनी मजबूत हो चुकी है कि इन लोगों का जो घमंड है वो सचमुच तिनके की तरह उड़ चुका है। इसीलिए अब ये आपको रोकने की नहीं बल्कि दूर से ही देखने की हिम्मत ही जुटा पा रहे हैं। इनके अंदर वो शक्ति नहीं रह गई, वो ताकत नहीं रह गई है कि ये सामने से आपको अब कन्फ्रंट करें, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम ही नहीं किया है कि सामने से आप कभी भी आके ये आपको अप्रोच कर सके या बात कर सके। जो भी है दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों से वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करें। एक ऐसी छत्र छाया आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी प्रवेश ना कर सके। तो दोस्तों आइए अब यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। दोस्तों हर बार की तरह यहाँ नेम इनिशियल्स में हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या फिर आप जिस शहर से इस रीडिंग को देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। सबसे पहले आया है यहाँ पे एक्स, आर, देन दिस इज एन, डी, एल, यू, ओ, आई। तो दोस्तों ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिजर्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।